निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक उपयोग है? क्या है? वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक उपयोग है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इसका क्या है? सही आंसर है, आंसर क्या होगा? बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर होगा। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पढ़ लेने जरूरी हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल संचार को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक सेट होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यह वेब तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या? टेलनेट टेलनेट एक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए TCP IP नेटवर्क उपलब्ध कराता है। इंट्रोनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि केवल एक संगठन के कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है। ध्यान देंगे, एकलव्य बुक की ये सीरीज चल रही है और काफ़ी पॉपुलर बुक है और उस बुक से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप जाकर के बुक को बाय कर सकते हो। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र कौन सा था? सही आंसर है एडवाइज। सही आंसर क्या है? एडवाइज। पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन से सिस्टम पर बनाई गई? पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन से सिस्टम पर बनाई गई? पहला आंसर यूनिक्स, दूसरा आंसर आपका प्लूटो दिया हुआ है और इसके बाद ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हाल ही में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके ऊपर कई सारी बातें भी और भी हैं, ओपन सोर्स और विंडोज। तो सही आंसर इसका क्या है? बी। इनमें से कौन सा एक मेल सेवा का प्रकार है? मेल सेवा का प्रकार है। सही आंसर क्या होगा? वेब आधारित मेल। और इसमें कुछ पॉइंट और हैं, ये मैं आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आंसर क्या है? बी, क्विक हिल। वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वायरस शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फ्रेड कोहेन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेड कोहेन के द्वारा वायरस शब्द का प्रतिपादन किया गया था। किस वर्ष में वायरस शब्द दिया गया था? वायरस शब्द आया था 1985 में। इनमें से कौन से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है? देखिए, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ये याहू मेल, हॉटमेल, आउटलुक और जीमेल, ये क्या है? ये हमारे माध्यम हैं। इंटरनेट के थ्रू कोई भी जब हम मैसेज वगैरह भेजते हैं तो या कोई डाटा भेजते हैं तो ये हमारे लिए काम आती हैं सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? गूगल के द्वारा पूछा है, तो ये क्या है? जीमेल। जीमेल किसकी है? गूगल की है। पहली वाणिज्यिक ISP द वर्ल्ड कहाँ बनाया गया? पहला वाणिज्यिक ISP द वर्ल्ड कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था बर्कलिन में। कहाँ पर? बर्कलिन में। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि ये बर्कलिन कहाँ और किस देश में है। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे आपका, IPv6 का साइज कितना होता है? IPv6 का साइज 128 बिट होता है। IPv4 को कितनी क्लास में विभाजित किया गया है? IPv4 को 5 क्लासेज में विभाजित किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? बी। नेट पर पहुंचने के लिए कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर पहुंचने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? वाईफाई का। किसका? वाईफाई का उपयोग करते हैं इंटरनेट पर पहुंचने के लिए। मुख्य स्मृति को इस नाम से भी जाना जाता है। मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है। प्राथमिक मेमोरी। क्या? प्राथमिक मेमोरी। CRM पद का अर्थ क्या है? और ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल करीब है। तो ये रिवीजन के लिए मैं आपकी सीरीज फटाफट एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। CRM पद का अर्थ क्या है? CRM पद का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है? CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए ऐड का चयन किया गया था? क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। किस वर्ष में ईमेल एड्रेस में ऐड का चयन किया गया था, यानी कि जैसे आप लिखते हो कि @gmail.com ऐसे, तो ये किस वर्ष आया था? यह आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में। शाबाश। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1972 में रे टॉमिल्सन ने ऐड का चयन किया था। किसने? रे टॉमिल्सन ने ऐड का चयन किया था। किसी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? किसी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। कांस्टेबल के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे आपका 148 क्वेश्चन है आपका, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस प्रकार जानते हैं? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? यूनिक्स। तो आंसर क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आंसर है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या है? यह एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे 1969 में विकसित किया गया था। और इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं अभी आपको पढ़ाना हूँ, या आप टेलीग्राम से जाकर के PDF फाइल के थ्रू पढ़ लेना। और आप चाहो तो बुक मंगवा के पढ़ सकते हो, तो बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एकलव्य पब्लिकेशन की ये बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा बिकती है बुक ये। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़े जाने को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। ईमेल से किस प्रकार का डेटा भेजा जा सकता है? ईमेल से किस प्रकार का डेटा भेजा जा सकता है? ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ये सब हम भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन है, MS फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किस में किया जाता है? रजिस्टर में। किसमें? रजिस्टर में। फ्लिप फ्लॉप एक कम अक्षमता की स्टोरेज डिवाइस है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन लेंगे। हर वेब पेज के लिए एक अनूठा पता है जिसे क्या कहा जाता है? हर वेब पेज के लिए एक अनूठा पता होता है जिसको URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। क्या? URL बोलते हैं। और इसके लिए क्वेश्चन और भी पूछा जाता कई बार कि यह सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन के नाम को दिखाया करता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन है, SCSI से क्या तात्पर्य है? SCSI से क्या तात्पर्य है? आंसर है D। SCSI का अर्थ होता है, आप यहाँ पे लिख करके याद कर लीजिए, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है SCSI। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर क्या है? D। 127.0.0.1 किसका एक उदाहरण है? यह लोकल लूप बैंक एड्रेस का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लोकल लूप बैंक एड्रेस का यह एक उदाहरण है। आंसर क्या है? C इस क्वेश्चन के लिए आंसर है राइट। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में HSC के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ऑक्टल इक्विवेलेंट, इसके लिए सिंबल भी पूछता है आपसे, तो सिंबल भी आपको याद रखना है। ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है? ये इसका आंसर है C, यानी कि 750 गया है। हर IP एड्रेस का गठन किया गया किसके द्वारा? 32 बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा? 32 बिट्स के द्वारा। सॉकेट और विंडसॉक उदाहरण है किस सॉफ्टवेयर के? सॉकेट और विंडसॉक उदाहरण है किस सॉफ्टवेयर के? API के। किसके? API के। और यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी एग्जामिनर आपसे पूछा करता, तो ये भी आप रट लेना। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या होता है API? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सही आंसर क्या होगा? डी। डॉट 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 मानक विषयों के सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्ह का संयोजन करने का वादा करता है। डॉट 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 यानी कि क्या है? जो मानक विषयों के सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्ह के समायोजन का वादा करता है। आंसर है यूनिकोड। क्या आंसर है? यूनिकोड। इनमें से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? इनमें से फॉन्ट शैली नहीं है, कौन सी? आंसर है सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या है? फॉन्ट शैली नहीं है। बोल्ड, इटैलिक और साधारण ये क्या है? फॉन्ट शैली है। और फॉन्ट शैली कितने प्रकार की होती है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। डॉट 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 अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है, कौन? मेल मर्ज। कौन सा? मेल मर्ज। हार्ड डिस्क में एक छोटा कार्यक्रम चलाता है। हार्ड डिस्क किसमें एक छोटा कार्यक्रम चलाता है? जब आप कंप्यूटर आरंभ करते हैं। तो आंसर क्या है? बूट अक्षेत्र। क्या आंसर है? बूट अक्षेत्र में क्या होता है? हार्ड डिस्क बूट अक्षेत्र में एक छोटा कार्यक्रम चलाता है जब हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को शुरू करते हैं। खालिस्तान डेटा संरचना का उपयोग पुनरावर्तन में होता है। खालिस्तान डेटा संरचना का उपयोग पुनरावर्तन में होता है। आंसर क्या है? स्टैक। स्टैक डेटा संरचना का उपयोग पुनरावर्तन में होता है। आंसर क्या होगा? स्टैक। कोडिकन और विकोडिकन इन में से किस लेयर की जवाबदारी होती है? कोडिकन और विकोडिकन। आंसर क्या है? प्रेजेंटेशन की। किसकी? प्रेजेंटेशन की। आंसर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर विज्ञान में एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है? एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर होगा एसक्यूएल। किसी संबंध में टपलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, जबकि किसी संबंध में गुणों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? दोनों जगह खालिस्तान दिया हुआ, आपको फिल करना है। किसी संबंध में टपलों की संख्या उसकी पंक्तियां कहलाती हैं, जबकि किसी संबंध में गुणों की संख्या उसकी स्तंभ कहलाती हैं। आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे क्या भरेंगे? पंक्ति भरेंगे, और यहाँ पे क्या भरेंगे? स्तंभ भरेंगे। डेटा कोष एक विशेष फाइल है जिसमें होते हैं। डेटा कोष एक विशेष फाइल है जिसमें क्या होते हैं? ये आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 169 क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 169 क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। खालिस्तान एल्गोरिथम एक सार्वजनिक कुंजी कोडिकन एल्गोरिथम है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? नेपसेक। नेपसेक एल्गोरिथम एक सार्वजनिक कुंजी कोडिकन एल्गोरिथम होता है। लॉजिकल एंड के लिए बूलियन ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड के लिए बूलियन ऑपरेटर कौन सा है? ये आप साइन जो भी इतने भी हैं आप ये क्वेश्चन याद करके जाएं अच्छे से बारीकी से। तो लॉजिकल एंड के लिए क्या यूज़ करते हैं? ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं जिसको एंड बोला जाता है। अष्ट आधारी संख्या 377 का षोडश आधारी तुल्य क्या है? अष्ट आधारी संख्या 377 का षोडश आधारी तुल्य क्या है? डबल एफ है। क्या है? एफ एफ है। क्या है? एफ एफ है। अष्ट आधारी संख्या 377 का षोडश आधारी तुल्य एफ एफ है। ये पीजीटी के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रत्येक बूलियन व्यंजक को व्यक्त करना संभव है। प्रत्येक बूलियन व्यंजक को व्यक्त करना संभव है अकेले NAND का उपयोग कर। पूर्णांकों का वह परास जिसे 32 बिट कंप्यूटर द्वारा पूर्णांक प्रदर्शित करने हेतु 2 के पूरक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को लिख के याद कर लो। आंसर क्या है इसके लिए? हमारा डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। -2 की 31 टू 2 की 31 टू -1। ये क्या है? ये पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए पूरक का उपयोग है। कार्य विश्लेषण की तैयारी को शामिल करता है कैश। इंटरनेट उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके 75 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ तक, और ये इसके आपके सामने ऑप्शन लगा दिए गए हैं। तो सही आंसर इसका है FTP। क्या आंसर है? FTP। साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को QWERT लेआउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? QWERT।
QWERT लेआउट कहा जाता है। इनमें से कौन सा MS एक्सेल का एक फार्मूला नहीं है? इनमें से कौन सा MS एक्सेल का एक फार्मूला नहीं है? आंसर क्या है? AVG A1:A6। बाकी क्या है इसके? ये फार्मूले हैं। तो आपको ये फार्मूले अच्छे से याद करके जाना एग्जाम में। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, और ये भी आपका फार्मूला है। ये आपको क्या करना है? अच्छे से लर्न कर लेना है लिख लिख के। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। ENIAC कंप्यूटरों के कंप्यूटरीकरण उपयोग किसका एक उदाहरण है? ये है पहली पीढ़ी का। एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? एक पेटाबाइट 1024 TB के बराबर होता है। सी प्रोग्रामिंग निर्णय लेने के लिए इनमें से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है लॉजिकल। बहुत तेज गति से बड़ी मात्रा में डेटा को स्थानांतरित करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? फायरवायर का। SQL में इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर एक SQL स्टेटमेंट के वेयर क्लॉज में कई स्थितियों के अस्तित्व की अनुमति देता है? सही आंसर है एंड, यानी कि सी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 183। ब्लूटूथ किसका एक उदाहरण है? ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। सी प्रोग्रामिंग में घोषणा #include में #include क्या है? ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सी प्रोग्रामिंग में, किसमें? सी प्रोग्रामिंग में घोषणा #include में #include क्या है? यहाँ पे कॉमा लगा के पढ़ेगा क्वेश्चन को। तो ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। SQL में इनमें से किस लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग SQL स्टेटमेंट में वेयर क्लॉज में एकाधिक शर्तों की संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर है A OR एंड OR नोट। ये क्या है? ये तीनों लॉजिकल गेट है। ये आप याद करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड OR और नोट ये क्या है? ये तीनों ही लॉजिकल गेट है। इसके बाद क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग असेंबली भाषा को निष्पादन योग्य मशीन कोड में बदलता है? किस में बदलता है? निष्पादन योग्य मशीन कोड में बदलता है। कौन? असेंबलर। किसका काम है? ये असेंबलर का काम है। OSI मॉडल की चौथी परत कौन सी है? OSI मॉडल की चौथी परत कौन सी है? चौथी परत है ट्रांसपोर्ट। कौन सी है? ट्रांसपोर्ट। OSI मॉडल का पूरा नाम भी एग्जामिनर आपसे पूछा करता है, तो ये भी आपको याद करके चलना है बिल्कुल। OSI मॉडल का पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शंस। इसमें कुछ 7 परतें होती हैं। आपको ये परतें भी याद करनी। एग्जाम में अगर बहुत गहरा पूछता है तो कई बार परत भी पूछा करता है। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे आपका 188। इनमें से कौन सी प्रोग्राम में एक मान्य घोषणा है? तो सही आंसर क्या है इसका? सी VINT मेन। ये क्या है? इसका हमारा क्या है? सही आंसर है। SQL स्कीमा में मौजूद डेटाबेस को चुनने के लिए इनमें से किस इंटरनेट का उपयोग किया जाता है? SQL स्कीमा में किसी मौजूद डेटाबेस को चुनने के लिए इनमें से किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है यूज का। USE। किसका? ए। इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम भाषा नहीं है? तो ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपको याद करके निकलना है बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में जाने से पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज भाषा नहीं पूछ रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लिस्प और आपका स्मॉलटॉक और आपका पाइथन, ये क्या है? ये यहाँ पे होती हैं, जबकि नहीं पूछा है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? विजुअल बेसिक। ये यहाँ पे आप इन चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LISP, स्मॉलटॉक, पाइथन, C++, स्ट्रिप्स, प्रोलोग, IPL, AIML, प्लानर और एसक्यूएल, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्रामिंग भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लिख करके याद कर लेना अच्छे से एग्जाम में जाने से पहले पहले। बाद में पछताने का क्या फायदा। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं।
कंप्यूटर कितनी पीढ़ियाँ हैं? 5 पीढ़ियाँ हैं। आगे जाके ये और भी ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन अभी डेटा कहाँ तक पहुँचा? 5 तक। एक डेटाबेस तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए इनमें से कौन सी बाधा का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है प्राइमरी कुंजी का। एक डेटा प्रकार के दूसरे डेटा प्रकार में एक वेरिएबल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? टाइप कास्टिंग कहा जाता है। क्या? टाइप कास्टिंग कहा जाता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। क्या क्वेश्चन है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। सही आंसर है ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ये आपकी प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में अभी तक जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए और बने रहिए। और आप अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।